लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ द एनर्जी। तो लॉ ऑफ छोड़ देते हैं, ये वर्ड क्या बोल रहा है बताओ। इक्वी पार्टीशन मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। किसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? एनर्जी को। उसको क्या बोला जाएगा? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ द एनर्जी। अब ये जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता है वो अप्लाई होता है ऐसे सिस्टम के लिए जो सिस्टम रहता है इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट वाला है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी किसके बारे में बताता है? कंडीशन कौन सी वाली है? इन द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होती है जिसमें ये अगर सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं करेगा, दैट विल बी थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है तो इसके अंदर की एनर्जी कैसे रहेगी? कांस्टेंट। और ये जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके रहती है टू द ऑल द डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम, राइट। ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ द एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल कौन से एक्सिस पे जा सकता है? एक्स एक्सिस पे मूव हो सकता है, वाई एक्सिस पे मूव हो सकता है और जेड एक्सिस पे भी मूव हो सकता है। अगर ये मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल का क्या रहेगा? मास। जब ये मूव होगा तो उसके पास में क्या रहेगी? वेलोसिटी। और वो कौन सी वेलोसिटी रहेगी? वी एक्स। वाई एक्सिस पे रह जाएगा तो वी वाई और जेड एक्सिस पे वी जेड। जेड एक्सिस मतलब बाहर आने वाला एक्सिस। यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक अगर मॉलिक्यूल है उसके पास में एक्स एक्सिस में कौन सी एनर्जी है? सॉरी, एक्स एक्सिस में कौन सी वेलोसिटी है? वी एक्स। वाई एक्सिस में कौन सा है? वी वाई। और जेड एक्सिस में कौन सा होता है? वी जेड। ओके। अब अगर मास और वेलोसिटी का मिला के क्या बन जाता है? एनर्जी। कौन सी मास और वेलोसिटी से दो क्वांटिटीज बनते हैं। कौन से क्वांटिटी है वो? एक तो होता है मोमेंटम और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के पास में कौन से टाइप की काइनेटिक एनर्जी रहेगी? एक्स एक्सिस की काइनेटिक एनर्जी, वाई एक्सिस की काइनेटिक एनर्जी और जेड एक्सिस की काइनेटिक एनर्जी रहेगी। इसलिए हम लोग लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी कौन से वाले रहेंगे बताओ? काइनेटिक एनर्जी अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर। वाई एक्सिस की हाफ ऑफ एम वी वाई स्क्वायर एंड जेड एक्सिस की हाफ ऑफ एम वी जेड स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? इसके पहले हम लोगों ने एक चीज फॉर्मूला पढ़ के रखे वाला है, वो भी फॉर्मूला किसका है? काइनेटिक एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले कितने हैं? तीन। कौन से? काइनेटिक एनर्जी 3/2 पीवी, दूसरा 3/2 एनआरटी, तीसरा 3/2 एन केबीटी। जिसमें से मैंने क्या बता के रखा था? इंपॉर्टेंट वाला आगे आने वाला फॉर्मूला कौन सा है? 3/2 के एन केबीटी, बराबर है। तो ये हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या 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 बताया था बताओ? 3/2 एन के बी टी। हो गया? लेकिन ये वाला फॉर्मूला है वो किसके लिए है? फॉर द एन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज फॉर द एन मॉलिक्यूल्स। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी किसके? एक मॉलिक्यूल की। तो एक मॉलिक्यूल के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला रहेगा वो कितना बनेगा? 3/2 दिस इज के बी टी। यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज फॉर द वन मॉलिक्यूल। हो गया? तो अभी हमारे पास में दो फॉर्मूलाज आ चुके हैं। ये वाला एक पहला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का एक मॉलिक्यूल का, एक दूसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का वो भी एक ही मॉलिक्यूल का। इसलिए हम लोग क्या करेंगे अभी? ये जो हमारा दोनों में फॉर्मूला है उनको एक साथ में ऐड कर देते हैं। तो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला पहले एक लिख देते हैं, वो कौन सा वाला हो जाएगा? एन के बी टी ऐसा फॉर्मूला है या फिर 3/2 के बी टी है। सो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो सिंपली कर क्या रहे हैं? ये जो फॉर्मूलाज है कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों भी कैसे है? इक्वल है। तो हम लोग अभी इनको
इक्वल कर देते हैं। पहले काइनेटिक जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला जो रहेगा दैट विल बी द 3/2, दिस इज अ kBt, दिस विल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, हाँ जल्दी जल्दी बता, हाफ ऑफ m vx स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m vy स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m vz स्क्वायर, राइट। ये हो गया है। तो अगर हम लोग इसको ये लेफ्ट साइड को 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा लॉ क्या बोलता है, एनर्जी विल बी इक्वली डिवाइडेड टू द ऑल डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम। तो यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाई दे रहे हैं वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एक्स एक्सिस पे जा रहा है तो एक हो गया, वाई एक्सिस पे जा रहा है तो एक, जेड एक्सिस पे आ रहा है तो एक, ऐसे उसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड अगर कर दिया तो हर एक के पास में कितनी एनर्जी रहेगी वो बताओ। सो हम लोग यहाँ पे हाफ ऑफ m vx स्क्वायर दिस विल बी इज इक्वल टू 1/2 kBt हो गया। इसको 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1/2 kBt, राइट। उसके बाद में हाफ ऑफ m vy स्क्वायर दिस विल बी इज इक्वल टू 1/2 kBt एंड तीसरा वाला हाफ ऑफ m vz स्क्वायर दिस विल बी ऑल्सो इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितना रहेगा हमारा kBt। तो हम लोग इसको कलेक्टिवली कैसे लिख सकते हैं, दिस हाफ ऑफ kBt this will be is equal to half of m vx square, this will be is equal to half of m vy square, this will be is equal to half of m vz square। ये हो गया है, तीनों को भी इक्वल ही एनर्जी मिली वाली है, इसलिए उसको बोला जाता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ द एनर्जी। तो एक बार फिर से बताता हूँ, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कंडीशन इन द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसमें सिस्टम जो होता है वो रहेगा थर्मल इक्विलिब्रियम में, तब जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम। हम लोगों ने एक सिंगल मॉलिक्यूल लिया, सिंगल मॉलिक्यूल के पास में कितने टाइप की काइनेटिक एनर्जी रहेंगी, 3 काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस, ये मिला के क्या हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। फिर हम लोगों ने एक फार्मूला लिया था, फार्मूला क्या था काइनेटिक एनर्जी का, 3/2 n kBt, दिस इज फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा 3/2 kBt। मतलब काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ अलग अलग फॉर्म में लिखा है, एक अलग फॉर्म हो गया, ये एक अलग फॉर्म हो गया, मतलब दोनों भी कैसे है होते हैं हमारे इक्वली होते हैं, तो दोनों को भी हम लोगों ने क्या कर दिया इक्वल कर दिया। अब इस एनर्जी को हम लोगों को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ये टोटल एनर्जी हो गई, तो उसको हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे 3 से, 3 से डिवाइड कर दिया तो हर एक के पास में कितनी एनर्जी रहेगी हाफ ऑफ kBt। तो काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ kBt, काइनेटिक एनर्जी अलोंग y axis this will be is equal to half of kBt and kinetic energy along z axis that is also equal to half of kBt। मतलब हर एक के पास में कितना टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ kBt। समझ में आ गया। अभी दिमाग में ना फिक्स भर के रखने का, मॉलिक्यूल कौन सा भी मोशन करेगा तो उसके पास में कौन सी एनर्जी रहेगी काइनेटिक एनर्जी, और कितनी रहेगी, एक टाइप का कोई भी मोशन रहा तो कितना रहेगा हाफ ऑफ kBt। समझ में आ गया। तो ये वाला होता है कॉन्सेप्ट ऑफ द डिग्री ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ द एनर्जी, डिग्री ऑफ द फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो कोई भी जब सिस्टम रहेगा, कोई भी एक सिस्टम होता है उसका कोई ना कोई पोजीशन रहती है, नहीं तो उसके कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया है, वो कौन से स्टेट में है वो हम लोग फिजिक्स में बताने का है। उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए रहेगा, कुछ क्वांटिटीज चाहिए रहेगी या फिर कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स चाहिए रहेंगे। तो कोई भी सिस्टम के कौन सी चीजें बताने के लिए, पोजीशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए हम लोगों के पास में चाहिए रहता है कुछ क्वांटिटीज या फिर कोऑर्डिनेट्स, उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ द फ्रीडम। तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, एक सिस्टम है।
इस सिस्टम के बारे में क्या बताने का है? इस सिस्टम के बारे में क्या बताना है? इस सिस्टम का पोजीशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन, राइट? हाँ, तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। द डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका लिखेंगे हम लोग ए डेफिनेशन। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ये रहेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द टोटल नंबर ऑफ a total number of the coordinates or the उसको क्या बोला था? कोऑर्डिनेट्स और द, अरे दो चीजें बताने के लिए दो चीजों की जरूरत थी। ओके, कौन सी चीजों के बारे में हम लोग बता रहे हैं? पोजीशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन। उसके बारे में बताने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए है? कोऑर्डिनेट्स एंड द क्वांटिटीज। कंफ्यूज नहीं होना है, उल्टा नहीं कर देने का है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डिग्री ऑफ फ्रीडम? टोटल नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स और quantities, or the quantities which are required to describe कौन सी दो चीजें डिस्क्राइब करने की है वो बताओ? पोजीशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन। टू डिस्क्राइब द position or the configuration of the system is called as the degree of freedom। फिर से एक बार बताता हूँ। What is degree of freedom? The total number of coordinates or quantities which are required to describe the position or configuration of the system is called as the degree of the freedom। तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उसके भी तीन टाइप्स होते हैं। मतलब कितने कितने टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं। तो पहला वाला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है, कोई भी मॉलिक्यूल जब स्ट्रेट जाता है उस मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे? लीनियर। लेकिन एक सिंगल पार्टिकल को हम लोग कौन सा बोलेंगे? लीनियर मोशन। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कौन सा मोशन बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। इसलिए पहला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा वो बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन, इसलिए वो रहेंगे ट्रांसलेटरी डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम। इसको शॉर्टकट में हम लोग DOF लिखते हैं। तो कौन सा हो गया? ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर मॉलिक्यूल स्ट्रेट जाएगा तो ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। बाद में क्या होगा? एक जगह पे घूम जाएगा, उसको कौन सा मोशन बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। इसलिए सेकंड जो टाइप होता है वो होता है दिस इज द रोटेशनल डिग्री ऑफ द फ्रीडम। और एक से ज्यादा अगर मॉलिक्यूल साथ में है और वो इस तरीके का मोशन कर रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? क्योंकि दो एटम्स है, बराबर है, दो एटम्स एक दूसरे के साथ में कैसे जुड़े रहते हैं? बाय द केमिकल बॉन्ड्स, राइट? ये हमारे दो एटम्स हो गए और वो जुड़े वाले हैं। तो हो सकता है ये बॉन्ड की वजह से वो इस तरीके से मोशन ना करे, लेकिन अगर इस टाइप से रहा तो ये आराम से मोशन कर सकते हैं। उस मोशन को कौन सा मोशन बोला जाता है? वाइब्रेशनल मोशन। इसलिए तीसरा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दिस इज द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ द फ्रीडम। तो कितने टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम है? तीन। कौन से? ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं इन तीनों के बीच में क्या एक डिफरेंस बताता हूँ। अगर ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो पार्टिकल कहाँ पे जाएगा? या तो एक्स एक्सिस पे, नहीं तो वाई एक्सिस पे, नहीं तो जेड एक्सिस पे। किसी भी एक्सिस पे जाए कितनी एनर्जी रहेगी? अभी अभी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में देखा है ना, हाफ हाफ केबीटी। इसके लिए कितना? हाफ हाफ केबीटी। इसके लिए हाफ हाफ केबीटी। इसके लिए हाफ हाफ केबीटी। फिर कौन सा रहेगा? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब ये दो पार्टिकल का सिस्टम है, ये अगर रोटेट होगा, इस तरीके से रोटेट होगा, एक रोटेशन को कितना डिग्री ऑफ कितना हो गया है उसका एनर्जी? हाफ हाफ केबीटी, राइट? ये कौन से एक्सिस पे मूव हो रहा? वाई एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे घूमेगा तो ऐसा घूमेगा, तो उसके लिए भी कितना रहेगा? हाफ केबीटी।
और z एक्सिस पे घूमेगा तो हाफ केबीटी। समझ में आ गया? लेकिन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर दो मॉलिक्यूल्स है, मैंने क्या बोला, कितने मॉलिक्यूल है? दो मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इधर आ रहा है। एक मॉलिक्यूल जा रहा है, उसके पास में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? हाँ मतलब सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, कितना एनर्जी रहती है? हाफ केबीटी। दूसरे मॉलिक्यूल के लिए कितनी एनर्जी रहती है? हाफ केबीटी। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 1 केबीटी। हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1 केबीटी। मतलब वाइब्रेशनल मोशन में मिनिमम कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? 2। तो इसलिए उसके पास में कितनी एनर्जी रहेगी? 1 केबीटी। समझ में आ गया? बाकी सबके पास में कितनी होती है? हाफ केबीटी। और वाइब्रेशनल के पास में कितनी होती है? 1 केबीटी। राइट? तो हम लोग ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो अभी देखेंगे। पहली जो टाइप की गैस होती है, वो पहला सिस्टम वो रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द मोनो एटॉमिक गैस। राइट? तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वो होता है मोनो एटॉमिक गैस। अब मोनो एटॉमिक गैस का मतलब ही क्या होता है वो बताओ? ऐसी गैस जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से मिलके बनी वाली है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ के रखा है, सिंगल एड़े जैसे घूमने वाले जो एक ही गैस, मतलब एक ही टाइप के गैसेस होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं इनर्ट गैसेस, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट वाले कॉलम में हम लोगों को मिलते हैं, जिनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, जिसके वजह से उनको इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल, हीलियम, एर्गॉन, जेनॉन, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? इनर्ट गैसेस के। मतलब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख देते हैं, कौन सा हो जाएगा? हीलियम, उसके बाद में एर्गॉन, उसके बाद में हाँ जेनॉन। ये सारे के सारे कौन से हो गए? हमारे इनर्ट। राइट? तो ये हो गया मोनोएटॉमिक गैस। लेकिन मोनोएटॉमिक गैस है, इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग? इस टाइप से। राइट? ये सिंगल है, तो सिंगल वाला अगर पार्टिकल है, ये अगर रोटेट होगा तो दिखाई देगा क्या? नहीं। लेकिन ये इधर जाएगा, मतलब ये कितने एक्सिस पे जा सकता है? 3 एक्सिस पे। कौन सा मोशन करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। इसलिए फिलहाल में इसके पास में कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। कौन से? ट्रांसलेटरी, रोटेशनल एंड द वाइब्रेशनल। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, रोटेट कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि पॉइंट है, पता भी नहीं चलेगा रोटेट हो रहा है। वाइब्रेट अकेला हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए इसके पास में जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा वो कौन सा वाला रहेगा? इट इज द सॉरी ट्रांसलेटरी, सॉरी। तो इसके पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा वो कौन सा वाला रहेगा? दिस इज द ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ द फ्रीडम। कितने ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। राइट? तो टोटल कितने हो गए हैं? 3। यहां तक समझ में आ गया? अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो मोनो एटॉमिक गैस के पास में एनर्जी कितनी रहेगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है? 3, सॉरी, हाफ केबीटी। ऐसे टोटल कितने हो गए हैं? 3। सो वी विल मल्टीप्लाई 3 इंटू हाफ ऑफ द केबीटी, देयरफॉर इट विल बिकम द 3/2 केबीटी। ये हो गया है काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद में जो दूसरे टाइप के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको, मतलब एक से ज्यादा एटम के, कौन सा वाला रहेगा? 2 एटम के। 2 एटम को क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक गैस। राइट? सो यहाँ पे आता है डाई एटॉमिक गैस। ये जो डाई एटॉमिक गैस होती है वो 2 टाइप की होती है। एक में वाइब्रेशन नहीं होगा और दूसरे में वाइब्रेशन होगा। जिसमें वाइब्रेशन नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिजिड डायटोमिक गैस, और जिसमें वाइब्रेशन होता है उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिजिड डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस में सबसे पहला रहेगा हमारा रिजिड डायटोमिक गैस। राइट? सो दिस इज द रिजिड डायटोमिक गैस। अब ये जो रिजिड डायटोमिक गैस होता है, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसमें सारे मोशन हो सकते हैं, कौन सा नहीं होगा? वाइब्रेशनल मोशन नहीं होगा। मतलब ये हमारे दो एटम्स है, इन दोनों एटम से मिलके बनी वाली है गैस, दैट विल बी द डायटोमिक गैस। तो इसका भी क्या देखना है हम लोगों को?
डिग्री ऑफ द फ्रीडम, कौन से टाइप का डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, ये मिलके एक्स एक्सिस पे जा सकते हैं क्या, यस, ओके, वाई एक्सिस पे जा सकते हैं क्या, यस, जेड एक्सिस पे भी जा सकते हैं क्या, यस, ओके, तो यहाँ पे मैं 3 एक्सिस निकाल देता हूँ, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये वाला जेड। तो ये मॉलिक्यूल है वो एक्स वाई पे जा सकते हैं, वाई पे जा सकते हैं और जेड पे भी जा सकते हैं। तो इसके पास में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3, और कौन से वाले हैं, ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। साथ में रोटेट हो सकता है क्या, यस, एक्स एक्सिस पे अगर ये इस तरीके से रोटेट होगा तो अपने को पता भी चलेगा क्या, नहीं, ये ये पेन है, रोटेट होते हुए तुम लोगों को दिख रही है क्या, नहीं, अभी रोटेट होते हुए दिख रहे हैं क्या, यस, ओके, मतलब इसके पास में ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये प्रेजेंट है, और रिजिड होने की वजह से वो वाइब्रेट नहीं होगा, इसलिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3 एक्सिस पे जा सकता है, इसलिए कितने हो गए हैं, 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, अब बताओ, ये पेन घूमते हुए दिख रही है क्या, नहीं, ओके, मतलब हम लोगों ने कहाँ पे घुमाया उसको, एक्स एक्सिस पे, राइट, अब ये वाई एक्सिस हो गया, ऐसे मैं इसको गोल गोल घुमा देता हूँ तो अब घूमते हुए दिख रही है, यस, और जेड एक्सिस पे घुमाना मतलब ऐसे घुमाना हो गया, तो कितने बार घूमते हुए दिख रही है, 2 बार, मतलब कितने एक्सिस पे घूम रहा है वो, 2 एक्सिस में, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, और टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए हैं, 5। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी निकालेंगे बताओ, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 kbt, this will be become the 5/2 kbt। तो कौन सा वाला हो गया है ये, रिजिड डायटोमिक गैस। तो दूसरा वाला कौन सा रहेगा बताओ, नॉन, हाँ, तो इट इज नॉन रिजिड, नॉन रिजिड डाई एटॉमिक गैस। तो ये जो नॉन रिजिड डायटोमिक गैस होता है, इसको हम लोग इस टाइप से दिखा देते हैं, मतलब वो स्प्रिंग लगे जैसा, स्प्रिंग लगे जैसा का मतलब क्या होता है, नाउ दे कैन वाइब्रेट, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो इस तरीके से ये वाइब्रेट होंगे। मतलब इसके पास में अभी कितने टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तीनों भी टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कौन से बताओ, फटाफट नाम बताते जाओ। पहला वाला ट्रांसलेटरी, दूसरा वाला रोटेशनल, तो दूसरा वाला हो गया रोटेशनल, और तीसरा वाला कौन सा रहेगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। एक ट्रांसलेटरी के पास में कितनी एनर्जी रहती है, हाफ केबीटी। एक रोटेशनल के पास में कितनी एनर्जी रहती है, हाफ केबीटी। एक वाइब्रेशनल के पास में कितनी एनर्जी रहती है, मतलब ये कितना हो गया, 1 केबीटी, गॉट इट। अब मुझे बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी कितने हैं, 3 हो गया। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 2, फिर से वही दिखाई देगा हम लोगों को, तो ये हो गए 2। और वाइब्रेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1, तो ये हो गए है 1। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया है, 6 हो गया। अब क्या निकालने का है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे तुम लोग गलती करोगे, डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, नहीं, ओके, इसलिए मैंने पहले लिखा है यहाँ पे। इसको 1/2 केबीटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं, राइट, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू केबीटी रहेगा, इसलिए हम लोग अलग अलग करेंगे। पहला कितना है, 3, 3 को किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 इंटू 1/2 केबीटी, राइट, प्लस 2 इंटू 1/2 केबीटी। और अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 केबीटी, राइट। तो क्या क्या बचेगा, दिस इज द सॉरी 3/2 केबीटी। तो ये वाला कितना हो जाएगा, दिस विल बी द 3/2 केबीटी। ये वाला केबीटी, दिस इज केबीटी, मतलब कितने हो जाएंगे, 2 केबीटी। केबीटी को कॉमन निकालो, 3/2 प्लस 2 कितना होता है, 7/2 केबीटी। तो ये हो जाएगा 7/2
केबीटी। हम लोग यहीं पे गलती करने वाले थे ना, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 केबीटी नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए जो होता है वो डिफरेंट होता है। समझ में आ गया? तो कौन सा वाला गैस हो गया? नॉन रिजिड डायटोमिक गैस। उसके बाद में कौन सा रहेगा? ट्राइएटॉमिक, 3 वाला, 4 वाला, 4 वाला टेट्राएटॉमिक, ओके, 5 वाला पेंटाएटॉमिक। तो 2 से ज्यादा जितने भी रहेंगे सबको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉली एटॉमिक गैसेस। तो जो तीसरा टाइप होता है वो कहलाता है, दिस इज द पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक गैस मतलब वो वाले गैसेस होते हैं जो कि बने वाले होते हैं मोर देन 2 एटम से। मैंने बोला 2 एंड मोर देन 2 नहीं बोलने का, मोर देन 2, या फिर क्या बोल सकते हैं 3 एंड मोर गैसेस, राइट? उनको हम लोग बोलते हैं पॉलीएटॉमिक गैस। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने सिस्टम निकाला है, ये 4 एटम का मिलके कोई भी एक गैस बने वाली है, हो गए? तो इसके पास में कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगी? फटाफट नाम बताते जाओ। पहला वाला ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा वाला रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीसरा वाला वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? हाँ, अब ट्रांसलेटरी ये मिलके तीनों भी एक्सिस पे जा सकता है, इसलिए कितना रहेगा? 3। रोटेशनल कितने रहेंगे? नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये हम लोग यहाँ पे क्या निकाल के रखने वाला है? ए एक्सिस हो गया, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे रोटेट होगा, होगा, वाई एक्सिस पे भी होगा, जेड एक्सिस पे भी रोटेट होगा। तो कितने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? इट हैव द 3 डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम रोटेशनल, ओके। और वाइब्रेशनल कितने हैं? अब हमको पता नहीं है, हो सकता है ये भी वाइब्रेट हो, ये भी वाइब्रेट हो, ये भी वाइब्रेट हो, जितने भी होंगे उसको हम लोग नाम लिख के रख देते हैं एफ, राइट? तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए बताओ? 6 प्लस एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अब क्या निकालने का है? काइनेटिक एनर्जी निकालने का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रांसलेटरी है ना, सो 3 इंटू 1/2 केबीटी, राइट? सो 3 इंटू 1/2 केबीटी प्लस 3 into again 1/2 kBT plus F into kBT. So it is F into kBT. इसको सॉल्व करो, 3/2 3/2 ट्वाइस 3/2 मतलब कितना हो जाएगा? 2 2 कैंसल आउट, तो क्या बचेगा? 6। 3 kBT या फिर 6 kBT? नहीं, 3 kBT, ओके। सो दिस विल बिकम द 3 kBT प्लस कितना रहेगा? F kBT, राइट? कॉमन कौन निकलेगा? kBT, इसलिए एनर्जी कितनी रहेगी? 3 प्लस F kBT। तो ये वाले हो गए हमारे डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम फॉर द पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक गैस के पास में ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं 3, वाइब्रेशनल जितने भी रहेंगे उसको हम लोगों ने नाम दे दिया एफ। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितने हो गए? 6 प्लस एफ। और काइनेटिक एनर्जी फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने ट्रांसलेटरी के होते हैं हर एक के पास में कितना है? 1/2 केबीटी, देयरफॉर 3 इंटू हाफ केबीटी। रोटेशनल के लिए कितने हैं? 3 इंटू हाफ केबीटी। एंड वाइब्रेशनल के पास में कितनी एनर्जी रहती है? केबीटी, इसलिए एफ इंटू केबीटी। कितना आ गया? 3 प्लस एफ केबीटी। समझ में आ गया? ओके।